जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार बोर्ड 10वीं परीक्षा 2025 के जुलाई मासिक परीक्षा हिंदी का, वो भी ऑब्जेक्टिव जो 30 नंबर के आते हैं। ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण होते हैं जो एक दो ही प्रश्न एग्जाम में आते हैं, अवश्य रहते हैं, तो इसलिए इस प्रकार के प्रश्न को देखना जरूरी बन जाता है। तो चलिए, समय को बहुत मूल्यवान है, उसको देखते हुए क ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे कंठ। अब कंठ क्यों हुए? जब आप बोलेंगे क तो इसकी जो आवाज आती है कंठ से आती है, इसलिए इस प्रश्न का जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। और ओष्ठ का वैसे वर्ण होते हैं जिसका बोलने में हमारे ओष्ठ आता है, जैसे प बोलते हैं तो इसका ओष्ठ में आ जाएगा। इसमें दांत में आता है डंटी स, डंटी से जो बोलते हैं ना, जो दांत में सटता है, इसमें आते हैं। तालु में आते हैं वो जो तलावी स बोलते हैं, इसलिए इसको तलावी स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के स्वर को बोलते हैं अनुनासिक स्वर, ऑप्शन ए। वाराणसी कौन सी संज्ञा है? तो यह एक शहर का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखिए, संज्ञा से भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव में हमेशा रहते हैं क्लास 10th में। तो ये जैसे भाववाचक है, तो भाववाचक में मतलब क्या होता है? जिसके गुण धर्म का बोध होता है, जैसे सच्चाई, मित्रता, ईमानदारी। जातिवाचक में वैसे संज्ञा को रखते हैं जो बोलेंगे एक लेकिन पूरा का बोध हो जाएगा, जैसे नदी। नदी बोलने से क्या हम एक नदी का बोध कराते हैं कि पूरी दुनिया की नदी का बोध होता है? तो पूरा दुनिया की नदी का बोध हो जाता है। मतलब ये जातिवाचक में, जैसे नदी, पहाड़ आदि। द्रववाचक में वैसी संज्ञा को रखते हैं जिसको नापते और तौलते हैं, जैसे पानी, जल। पानी जल एक ही है, पर्यायवाची है। दूध इत्यादि। भाववाचक में क्या आ जाएगा? सच्चाई, मित्रता। व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो सभी आएंगे जिसको खास पार्टिकुलर नाम का बोध है, जैसे गंगा। गंगा एक ही नदी है और दुनिया में कहीं गंगा नदी नहीं है, ठीक ना, इसलिए इसको गंगा को व्यक्तिवाचक में रखते हैं। वाराणसी भी एक शहर है, पटना भी एक शहर है, इसलिए हम रख सकते हैं इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, तो समझ गए होंगे। अब आगे प्रश्न पे चलते हैं। सर्वनाम का भेद है। अब ये 4 ऑप्शन दिया गया है। अब इसमें सर्वनाम के ऐसे 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6, ठीक ना। अब 6 में से आप देखिए कि ये तो जातिवाचक का है और ये भी संज्ञा का है, ये भी संज्ञा का भेद है। और संबंधवाचक, हाँ, संबंधवाचक होते हैं सर्वनाम का भेद, जबकि गुणवाचक नहीं होते हैं। गुणवाचक तो विशेषण का उदाहरण है, विशेषण का भेद होते हैं ये। तो आप समझ गए होंगे कि संबंधवाचक ही सही आंसर इसका है। क्लिनिक शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो ये पुल्लिंग हो जाएंगे। जब वाक्य करते हैं, आप इसको बनाते हैं तो ये क्लिनिक का हॉस्पिटल। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लिंग कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है, सॉरी, लिंग नहीं, वचन होंगे। ये गलत है, लिंग का नहीं। लिंग की तो मतलब जो स्त्री और पुरुष का बोध कराता है उसको बोलते हैं। इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा वचन। कारक क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष संबंध हो उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। वचन का हिंदी में भी 2 भेद होते हैं, लिंग का भी 2 ही भेद होते हैं। भेद से भी प्रश्न आते हैं, इसलिए भेद के जो वाले प्रश्न होते हैं उस पर थोड़ा अमल करेंगे और उसके दिमाग में फिट कर लेंगे ताकि भेद से एक प्रश्न न छूटे। जय हिंद। आगे चलते हैं। छात्र कमरे से बाहर गया, इस वाक्य में कारक कौन है? अब कारक के चिन्ह अगर याद होगा तो इस प्रश्न का जवाब बहुत मुश्किल नहीं है, एकदम आसान है। कर्ता ने कर्म को करण से कमरे से बाहर गया, मतलब वहां से जुदाई हो गया। से 2 में लगता है, करण में एक, संपादान में, संपादान है अपादान में, तो अपादान यह है, इसलिए इसका आंसर अपादान हो जाएंगे। आगे चलते हैं। संगठन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो सम प्लस गठन, अर्थात ऑप्शन सी। 2 सेर घी किस विशेषण का उदाहरण है?
अभिशेषण के भेद में आएगा, परिमाण बता रहा है 2 से, ठीक ना, मैंने 2 kg, तो परिमाणवाचक। ये सभी संख्यावाचक, सर्वनाम और गुणवाचक सब संज्ञा के विशेषण का ही उदाहरण है भेद का। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द प्रविशेषण है? तो सुंदर तो विशेषण है, लेकिन अत्यंत लगा दिया यहाँ पर ही, तो अत्यंत जो शब्द है यह प्रविशेषण है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? अब पहला है, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मुझे यह काम संभव नहीं हो सकता, गलत है। तलवार बहादुर लोगों का अस्त्र है। प्रधानाचार्य लड़कों को चुनाव कराएंगे। हाँ, यह प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे, शुद्ध वाक्य है। तुति बोलना, मुहावरे का अर्थ क्या है? हाँ देखिए, मुहावरे से भी बहुत 2-3 प्रश्न रहेंगे और मुख्य प्रश्न रहेंगे जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं या जो प्रैक्टिस करवाए जाते हैं उसी से संबंधित रहते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा तुति बोलना, ऑप्शन ए। अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो अंधकार प्रकाश तो विलोम हो जाएगा, जलद तो कमल को बोलते हैं, किरण भी प्रकाश को बोलते हैं, लेकिन अंधकार का मतलब तम हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक ही उदर से जन्म लेने वाले इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अर्थात इसका मतलब हुआ अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो आते हैं ना, उसी से ये दिया हुआ है, तो ये हो जाएंगे सहोदर। मिलन शब्द का विलोम क्या होगा? मिलन का हो जाएगा विरह। श्रीनिवास जी का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? कोलार के कर्नाटक में हुआ था। ये दही वाली मंगम्मा जो पाठ है वर्णिका का, उसके ये लेखक हैं और बहुत ही चर्चित कहानी है। इसके बारे में वैसा कौन टीचर है जो नहीं जानता है? कहानी तो बहुत 5 ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कहानी दही वाली मंगम्मा है जो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। इनका जन्म कहाँ था? कोलार के कर्नाटक में। तू गले में फांसी लगा कर घूमता है, मैं जैकेट नहीं पहन सकती, यह किसने कहा? तो यह कही थी मंगम्मा ने अपनी बेटे या बहू के परिप्रेक्ष्य में। यह कथानक है, दही वाली मंगम्मा से ही यह प्रश्न है। धनानंद के काव्य की भाषा क्या है? तो इनका ब्रज भाषा था। इनके सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो सुजान सागर है। क्यों? क्योंकि सुजान इनकी कौन थी? प्रेमिका थी। ये ब्रज भाषा के बहुत ही अच्छे जानकार और प्रेम प्रसंग में इन्होंने इतना बातों को बोला है जो खास अन्यत्र कहीं और लेखकों के वाणी में या पद छंदों में नहीं मिलता है, जितना कि हमें धनानंद के काव्य में मिलता है। भीमराव अम्बेडकर के अनुसार किस कारण गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है? तो ये हो जाएंगे आंसर, जाति प्रथा के कारण। जिस जाति में जिनका जन्म हुआ उसी के अनुसार उनको काम पेशा दे दिया जाता है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बोल रहे हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी? तो ये हो गया प्रश्न का सही जवाब खोखा। विष के दांत कहानी से संबंधित जो है उसी में से ये प्रश्न दिया गया है। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो ननकाना साहब इनका जन्म स्थान कहलाता है, जो कि अब पाकिस्तान में पड़ता है। अब ये भारत में नहीं रहा, ये कहाँ पड़ता है? अब पाकिस्तान में। ये निर्गुण धारा के कवि थे। ये जो गुरु नानक है ना, निर्गुण, इसमें कुल जो गुरु हुए हैं वो 10 हुए हैं, और 10वें जो गुरु हुए हैं गुरु गोविंद सिंह हुए हैं, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। तो इनसे संबंधित ये बातें याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। उनके बाद वो गुरु की परंपरा खत्म हो गई। यही थे 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाड़िए? तो ये जो कथानक है ये रसखान से संबंधित है। रसखान कृष्ण प्रेमी थे और ये सखी संप्रदाय के अंतर्गत आता है। देखिए, भक्ति के अनेक शाखाएं हुई है, जिसमें से एक सखी संप्रदाय है। सखी संप्रदाय का मानना है कि इस जहां में, इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में केवल एक ही पुरुष है और सभी स्त्री है, तो अपने आप को ये लोग स्त्री मानते हैं। जिनमें से मीराबाई
और स्वामी विवेकानंद के गुरु जो हुए स्वामी परमहंस, ये सभी इन्हीं शाखाओं से आए थे। प्रेम के पीर कवि किन्हें कहा जाता है? तो प्रेम के पीर कहा जाता है धनानंद को, जो एक प्रेमी के लिए। और दूसरे पद में बादल के बारे में बताए हैं कि बादल जो अपना शरीर बनाता है, न्यौछावर करता है दूसरों के लिए, प्रेम भी इसी तरह से कीजिए कि हमारा प्रेम का लाभ किसी और के भी हो। ये दुनिया के बारे में वो विशेष रूप से जाने, अमल करे और प्रेम के महत्व को जाने, क्योंकि प्रेम ही इस जगत का सार है। किसने मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा? मोस्ट VVI क्वेश्चन ये है, ये कई बार तक पूछ चुका है और अगले भी 2025 में पूछने की संभावना है, इसलिए इस प्रश्न पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रश्न का जवाब आ जाएगा स्वामी विवेकानंद। किसको वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला था? तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। अब ये क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे, या ये भाषण जो है इसी में से मैक्स मुलर ने भारत के विरासत, भारत के इतिहास के बारे में बताते हुए इसकी चर्चा की है कि 172 दारिश नामक सोने का सिक्का मिला था जिस समय के वारेन हेस्टिंग्स थे। मैं चाहता हूं कि जेंटिलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यह किसने कहा? पत्रकार महोदय ने, सेन साहब ने, गिरधर लाल ने और मुखर्जी साहब ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन ए, 26 का ऑप्शन ए। जी हाँ, पत्रकार महोदय ने। आगे चलते हैं तो 27 नंबर पर धनानंद किस काव्य धारा के सिरमौर कवि हैं? तो रीति मुक्त काव्य धारा के हैं, ऑप्शन सी। देखिए, हिंदी के 4 हिस्सों में बांटते हैं जो अलग अलग कवि आए हैं। पहले का आदि काल बोलते हैं, दूसरा को भक्ति काल बोलते हैं, तीसरा को रीति काल बोलते हैं और इसको आधुनिक काल बोलते हैं। जो भी प्रेमचंद हुए हैं ये सब आधुनिक युग में हुए हैं। रीति काल में प्रमुख रूप से कौन है? धनानंद है। और आदि काल में जो होते हैं बहुत पुराने लेखक जो हुए उन लोग को आते हैं, जैसे कि हैं जयदेव, लोग बहुत पुराने व्यवस्थाओं में आते हैं। चंद बरदाई बहुत पुराने हिंदी के शाखाओं में से जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि कवि रसखान रचित किस ग्रंथ में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं? सुजान रसखान में, प्रेम वाटिका में, कि सुजान सागर में? रसखान के बारे में बोल रहे हैं तो हो जाएगा सुजान रसखान। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। प्रेम वाटिका भी इन्हीं की रचना है, जबकि सुजान सागर किनकी है? धनानंद की है। अगले, कवि गुरु नानक किसके बिना जगत में मानव का जन्म व्यर्थ मानते हैं? धन के बिना, राम नाम के कीर्तन के बिना, राजपाट के बिना या देशाटन के बिना? तो इस प्रश्न का सही हो जाएंगे राम नाम के कीर्तन के बिना। देखिए, राम नाम कीर्तन जो है वो हम जिस रूप में देखते हैं वैसे नहीं। एक शुद्ध अध्यात्म के जगत में जो जीते हैं लोग, उसके बारे में गुरु नानक ने संबंध में बोला है। भक्ति वैसे भगवान को भी बस में कर लेता है। कहते हैं कि भक्त भगवान से भी बलवान होते हैं अगर आप भक्ति के उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं तब। उसी प्रकार में गुरु नानक ने संबंध में कहा है कि जन्म लेना व्यर्थ है, मतलब अच्छे कर्म किए बिना किसी को सहायता किए बिना जिंदगी में अगर हम चले जाते हैं तो वो हमारा जिंदगी कोई काम का नहीं होते हैं। जय हिंद। आगे चलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? जन्म स्थान नहीं, जन्म कब हुआ? देखिए, इसमें दिया है ऑप्शन, एक ही होंगे, लेकिन आप एक ऑप्शन से धर सकते हैं छोटे डेट से कि 10 दिसंबर, कि 4 अप्रैल, कि 6 दिसंबर। तो ये सब तो नहीं है। 6 दिसंबर को तुम्हारा निधन हुआ था। इस प्रश्न का सही हो जाएंगे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। इसलिए इसी दिन हम लोग मनाते हैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में अगर कुछ विशेष जानकारी लेना हो तो चैप्टर से संबंधित एक वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं। अगले बार उनके ऊपर खास करके बनाएंगे, श्रम विभाजन जाति प्रथा पे पूरा डिटेल। लेकिन कुछ मुख्य बातें हैं जो एग्जाम में आते हैं। इनको भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का, उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 7 सदस्य थे, उनमें से ये प्रमुख थे, उसके अध्यक्ष थे, जो मसौदा तैयार करने का जिम्मेवारी इन्हीं को दी गई थी।
तो आज के लिए इतना ही। होमवर्क में रहा एक प्रश्न कि आप इस कमेंट में करना है कि कलम का जादूगर किनको कहते हैं, ये आपका होमवर्क में है, क्योंकि इस प्रकार के भी प्रश्न बनते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।